हाय हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज अपन टॉपिक इंग्लिश का है और स्पोकन इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले सबसे पहले सीखते अपन प्रेजेंट टेंस, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। पहले प्रेजेंट टेंस के 4 भाग सीखेंगे, फिर पास्ट टेंस के सीखेंगे और फिर फ्यूचर टेंस के सीखेंगे। तो इस तरह से तीनों टेंस अपन बड़ी आसानी से सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अपन सबसे पहले सीखते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है दोस्तों, देखिए टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय, है ना। टेंस का मतलब क्या होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो पर आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। जो प्रेजेंट वर्तमान में जो काम हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और इसके बाद तीनों भाग पढ़ेंगे। प्रेजेंट, इसमें सिंपल टेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो तीनों भाग अलग अलग पढ़ेंगे अपन, और क्या क्या नियम होगा और किस तरह से अपन चेंज कर सकेंगे और किस तरह से अपन बना सकेंगे प्रेजेंट टेंस, फिर इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इन सारी चीज़ों को अपन बड़े ध्यान से देखिए। 200 वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वेरी वेरी हेल्पफुल रहने वाला। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आता प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, है ना। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले तो पहचान बहुत ज़रूरी है। तो वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, आते हैं। किसी भी वाक्य के अंत में अगर जैसे मैं जाता हूँ, राम जाता है, वह जाती है, आता है, आती है, खाता है, पीती है, ये सारे ती, जिस शब्द के अंत में ता है, ती है और ते है आते हैं, तो वो बोलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब इसकी पहचान लेते हैं। आइए दोस्तों, पहचान तो मैंने बता दी। अब क्या क्या इसके रूल्स हैं वो बताऊँ आपको। देखिए रूल्स के बारे में जानेंगे अपन। रूल्स यानी नियम। तो पहला रूल्स नियम इसका है, पहला रूल्स है फर्स्ट, ही, शी, इट व नेम। नेम एक वचन संज्ञा के साथ क्रिया में एस या एस लगता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें कि क्रिया में एस या एस लगता है, ही और शी। अब एस, सबसे पहले तो ये पहचानना जरूरी कि एस या एस कहाँ लगेगा, है ना, और किस में एस या एस नहीं लगेगा। कैसे पहचानेंगे आप प्रेजेंट टेंस का वाक्य? तो ही, शी, इट व नेम, अगर इनसे कोई वाक्य शुरू हो तो होगा तो एस लगेगा या एस लगेगा। दूसरा आता है सेकंड रूल है वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या एस नहीं लगेगा। वी, यू, दे बहुवचन, अगर कोई वाक्य से बहुवचन से कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो उसमें एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, ये दोनों रूल्स हो गए। अब अपन आते हैं सेंटेंस पे। अब आते हैं अपन सेंटेंस पे। अब सेंटेंस अपना बनता है, पहला सेंटेंस बनाएंगे। देखो, राम घर जाता है। अब इसमें ता आया यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य। तो राम किसी का नाम है तो बनाएंगे इसको
राम गोज, यहाँ इस क्रिया में ईएस लगा कि गो इसकी वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट बार में ईएस लगा। क्या लगा? ईएस। राम गोज टू होम, राम गोज टू होम, राम घर जाता है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसका अगर नेगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे? देखो, इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो राम घर नहीं जाता है, इसका नेगेटिव क्या होगा? राम घर नहीं जाता है। जब राम घर नहीं जाता है तो क्या बनेगा? राम, राम। अब इसमें क्या होगा? एक डू या डस, तो राम डज नॉट, डज नॉट गो टू होम, राम डज नॉट गो टू होम, राम घर नहीं जाता है ना। इसलिए सहायक क्रिया क्या है? डू या डस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगेगी? डू या डस। ठीक है, एक वचन में डस लगता है, बहुवचन में डू, बहुवचन में क्या लगेगा? डू। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, क्या राम घर जाता है? क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव। तो इसका जो सहायक क्रिया है ये पहले आ जाएगी। डज राम गो टू होम? क्वेश्चन मार्क, डज राम गो टू होम? क्या राम घर जाता है? डज राम गो टू होम? तो इस तरह से एक राम से वाक्य बने 3। अब अपन दूसरा देखते हैं। अब एक बहुवचन का ले लेते हैं। हम स्कूल जाते हैं, देखो, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। तो वे के लिए क्या आएगा? दे, दे। अब दे गो। अब यहाँ एस या ईएस नहीं लगेगा, इसमें एस या ईएस, बहुवचन में एस या ईएस नहीं लगता है। तो दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। अब नेगेटिव बनाना, इसी को अपन नेगेटिव बनाएंगे। क्या करेंगे? इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव कैसे होगा? देख दो, दे वे स्कूल जाते हैं, है ना। और वे स्कूल नहीं जाते हैं तो दे, देखो, वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं तो दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो इस तरह से दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। अब इसके साथ अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो क्या वे स्कूल जाते हैं? इंट्रोगेटिव में क्या होगा? क्या वे स्कूल जाते हैं? देखो, तो यहीं पे बना दो तो डू पहले आ जाएगा, डू दे। अब यहाँ पे दे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल आएगा। डू दे गो टू स्कूल, और पीछे क्वेश्चन मार्क, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं? क्या वे स्कूल जाते हैं? अगला है देखिए, अगला देखो, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। देखो क्या आएगा? लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो लड़के यहाँ पे बहुवचन शब्द है। कौन सा शब्द है? बहुवचन, प्लूरल। बॉयज। अब खेलते हैं प्ले फुटबॉल, बॉयज प्ले फुटबॉल। बॉयज प्ले फुटबॉल,
इसमें येस या येस नहीं लगेगा। अब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल। बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब इसको इंटरोगेटिव कैसे बना सकते हैं, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए ये डू है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया ये पहले आ जाएगी। तो डू बॉयज प्ले फुटबॉल। क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं, डू बॉयज प्ले फुटबॉल, क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो इस तरह से अपन सेंटेंस को बड़े आसानी से सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बना सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो दोस्तों अगला वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।